Hello everyone, welcome back to the channel. Yes, we were doing money and credit, and today we are going to discuss the topic deposits with banks. We have done the forms, we were doing this modern forms of money in which we have read about currency, and now we'll discuss about deposits with bank. The other form in which people hold money is as deposits with bank. एक तो आपने पढ़ लिया था कि करेंसी कैसे होती है, जो ये पेपर नोट्स और कॉइन्स होते हैं जो हम अपने पास स्टोर करते हैं, कैश इन हैंड भी कह सकते हैं इन्हें। और दूसरी फॉर्म क्या होती है कि आप जो है अपने मनी को डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर द डे टू डे नीड्स, क्योंकि हमें अगर रोज़मर्रा के काम के लिए हमें थोड़े ही पैसे चाहिए होते हैं, तो जो हमारे एक्स्ट्रा मनी होते हैं वो हम बैंक में सबमिट कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस वर्कर्स हु रिसीव देयर सैलरीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ हैव एक्स्ट्रा कैश एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ। व्हाट डू पीपल डू विद दिस एक्स्ट्रा कैश? दे डिपॉजिट इट विद द बैंक बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम। यही बता रहे हैं कि जिन वर्कर्स को सैलरीज मिलती है, फिर नेक्स्ट मंथ उनके पास एक्स्ट्रा कैश होता है, तो एक्स्ट्रा कैश वो डिपॉजिट कर देते हैं अपना अकाउंट खोल के बैंक में। बैंक्स एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। बैंक आपका पेमेंट जो होता है वो एक्सेप्ट करती है, आपकी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और उस पर इंटरेस्ट भी देती है, यानी आपका जो पैसा होता है थोड़ा इंक्रीज भी हो जाता है। इन दिस वे पीपल्स मनी इज सेफ विद द बैंक एंड इट अर्न्स एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो कह रहे हैं इस तरीके से क्या होता है, मनी आपका सेफ भी रहता है और आपको उस पर इंटरेस्ट भी अर्न कर लेते हो आप। पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विदड्रॉ द मनी एज एंड वेन दे रिक्वायर। और उनके पास ये भी फैसिलिटी होती है कि जब वो चाहें तो अपना मनी जो है वो निकाल भी सकते हैं। सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विदड्रॉन ऑन डिमांड, दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। कह रहे हैं जैसे कि डिपॉजिट्स जो है आप निकाल सकते हैं बैंक अकाउंट से, विदड्रॉ कर सकते हैं अगर आप डिमांड करेंगे, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट, जिनको आप कभी भी निकाल सकते हैं। Demand deposits offer another interesting facility. It is the facility which lend it the essential characteristics of money, that of a medium of exchange. You would have heard of payments being made by checks instead of cash. तो कह रहे हैं एक और फैसिलिटी दे रहे हैं डिमांड डिपॉजिट जो है, मतलब इसकी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज़ द फैसिलिटी विच लैंड्स इट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी की। यू वुड हैव हर्ड ऑफ पेमेंट बीइंग मेड बाय चेक्स इंस्टेड ऑफ कैश। बहुत सी बार जो है हम पेमेंट कैश से कर देते हैं, सॉरी कैश की जगह चेक से कर देते हैं। तो ये तभी होंगे जब हमारे डिपॉजिट्स जमा होंगे बैंक में, तभी हमें चेक बुक इशू होती है, तभी आप किसी को चेक जो है इशू कर सकते हो। फॉर पेमेंट थ्रू चेक द पेयर हु हैज़ एन अकाउंट विद बैंक मेक्स आउट अ चेक फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट। कह रहे हैं जिसका खुद का अकाउंट होता है बैंक में, वही इंसान जो है किसी को चेक इशू कर सकता है। अ चेक इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड। कह रहे हैं चेक जो है पेपर होता है जिसके जो बैंक मतलब ये कहता है बैंक से कि आप जो है किसी भी जिसके नाम पर चेक है उसको आप जितना मनी उस चेक पे मेंशन है उतना मनी आप उसको दे दो। ये एग्जांपल है चेक का, आप देख सकते हैं चेक पेमेंट कैसे बनाए हैं, किसको पे करा जा रहा है कि प्रेम कुमार को जो है वो पैसे देने हैं। कितने देने हैं? 57,000। और कौन दे रहे हैं? मोहम्मद सलीम जो है इनके अकाउंट से डिडक्ट हो रहे हैं। तो ये जो है पूरा एक एग्जांपल है चेक का, आप अच्छे से देख सकते हैं। इसमें चेक नंबर होता है, ब्रांच कोड होता है और कोडिंग यूजिंग बाय बैंक्स भी होता है, अकाउंट नंबर मेंशन होता है। Thus we see that demand deposit share the essential features of money। इसीलिए कहते हैं कि डिमांड डिपॉजिट के पास एक और फीचर है मनी का, जिसे हम चेक कहते हैं। द फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट्स मेक इट पॉसिबल टू डायरेक्टली पे सेटल पेमेंट विदाउट द यूज़ ऑफ कैश। यहाँ पे आप किसी को भी पेमेंट सेटल कर सकते हैं बिना कैश दिए, बिना काउंटिंग करे। Since demand deposits are accepted widely as a means of payment along with currency, they constitute money in the modern economy। तो कह रहे हैं कि इसीलिए डिमांड डिपॉजिट को लोग एक्सेप्ट करते हैं एज अ मनी। तो इसको मतलब जो है मॉडर्न मनी भी कहा जाता है, या मॉडर्न करेंसी भी आप कह सकते हैं अभी की इकोनॉमी में। यू मस्ट रिमेंबर द रोल that the bank play here, but for the banks there would be no demand deposit and no payments by check against these deposits. The modern forms of money, currency and deposits are closely linked to the working of the modern banking system। तो कह रहे हैं जो मॉडर्न फॉर्म्स है, जो मनी है, करेंसी और डिपॉजिट्स है, ये एक दूसरे से लिंक है और मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम में एक दूसरे के साथ कैसे वर्क कर रही है ये भी पता चलता है।
यहाँ आपको होमवर्क दिया हुआ है, लेट्स वर्क आउट दिस, यू कैन डू दिस. And then there is another topic, that is loan. Okay, two different credit situations. Let's study first loans. Loan activity of bank क्या है. Let us take the story of banks further. आगे देखते हैं बैंक्स के बारे में और क्या क्या बैंक हमें फैसिलिटी दे रही है. What do the banks do with the deposit which they accept from the public? जो पब्लिक से वो पैसे एक्सेप्ट करती है उसका क्या करती है बैंक. देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म एट वर्क हियर. यहाँ पे एक अच्छा सा मैकेनिज्म देखने को मिलेगा आपको. Banks keep only a small proportion of their deposit as cash with themselves. For example, banks in India these days hold about 15% of their deposit as cash. This is kept as provision to pay the depositors who might come to withdraw money from the bank on any given day. तो बैंक जो है सिर्फ 15% कैश रखती है अपने पास, वो भी इसलिए कि अगर कोई डिपॉजिटर आ रहा है जिसे पैसे विड्रॉ करने हैं तो उसको वो दे सके वो कैश. Since on any particular day only some of its money depositor come to withdraw cash, the bank is able to manage with the cash. क्योंकि एक दिन में थोड़े ही डिपॉजिटर्स आएंगे जिनको कैश चाहिए होगा, अपना लेना होगा, तो वो मैनेज कर लेते हैं 15% में एक दिन का, फिर कम हो जाता है वो फिर ऐड कर लेते हैं. ऐसे चलता है. बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स. और जो ये बचा हुआ आपका 85% का हो गया, इसको क्या करते हैं बैंक 85% मनी जो है ऐसा लोन यूज़ करते हैं. अब लोन के बारे में आपने सुना तो होगा कि बैंक जो है लोन देती है. पीपल मेक डिपॉजिट. क्या हुआ, लोगों ने डिपॉजिट बनाया. फिर पीपल टेक लोन्स, बैंक ने लोन भी दिया लोगों को. पहले डिपॉजिट हुआ, फिर विड्रॉल लिया और इंटरेस्ट मिला. पीपल्स ने लोन लिया और रिपे करा लोन विद इंटरेस्ट. एक जगह पे बैंक इंटरेस्ट दे रही है और एक जगह पे जो लोन होल्डर्स हैं वो. तो यहाँ पे कह रहे थे कि ये जो मेजर पोर्शन यूज़ करते हैं तो उसमें ये लोन देते हैं. देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड फॉर लोन फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी. वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन द फॉलोइंग सेक्शन. कह रहे हैं बहुत ज़्यादा डिमांड है, लोग अलग अलग काम के लिए अलग अलग, जैसे कि बिज़नेस स्टार्ट करना है, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, ऐसी चीज़ों के लिए लोन लेते रहते हैं, उन्हें ज़रूरत होती है. We shall read more about this in the following section. Bank make use of the deposits to meet the loan requirement of the people. जो डिपॉजिट बैंक के पास आते हैं वो उनसे क्या करती है, लोगों को जिनको लोन चाहिए होता है उनको लोन दे देती है. इन दिस वे बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दीज फंड्स. तो बैंक जो है वो एक मीडिएटर का काम करती है उन लोग के बीच जिनके पास ज़्यादा पैसा है और वो चाहते हैं कि बैंक उनके पैसे को संभाले, और वो लोग जिनके पास पैसा नहीं है और वो चाहते हैं कि बैंक उनको उधार या कुछ लोन प्रोवाइड कर दे, तो उन दोनों के बीच मीडिएटर का काम करती है. बैंक चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन दैट देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट. कह रहे हैं जितना वो डिपॉजिट जो करते हैं उनको जितना इंटरेस्ट नहीं देती उससे ज़्यादा वो लेती है इंटरेस्ट जो लोग को लोन देती है उनसे. द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ चार्ज फ्रॉम बोरोवर एंड व्हाट इज़ पेड टू द डिपॉजिटर इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम. और यही जो डिफरेंस होता है कि भाई आपने इंटरेस्ट कितना दिया डिपॉजिटर को, कितना लिया लोन बोरोवर से, तो वही मतलब जो है इनकम होती है एक बैंक की. What do you think would have happened if all the depositors went to ask for their money at the same time? क्या होगा अगर सारे डिपॉजिटर एक टाइम पे पैसे मांगने चले जाएं, तो होगा नहीं ना बैंक के पास, तो प्रॉब्लम आ जाएगी. अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस. ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अभी के लिए इतना ही रखते हैं. आई होप यू गॉट दिस टॉपिक. और अगर आपने वीडियो देख ली है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए. और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.